नमस्कार दोस्तों, हम पिछले लगभग 6 महीने से जो हमारे मित्रों का चैनल है नित्य सत्य, इसके माध्यम से कुछ न कुछ चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हमारा सौभाग्य इतना कि इसी चर्चा के दौरान राम जन्मभूमि में अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर, वो उसका पुनरुद्धार हुआ, वो नए रूप में बना। और जो हमारा विरोधी है ना, सनातन का विरोधी, एक पूरे इकोसिस्टम ने उसका विरोध किया। वो कम्युनिस्ट है, चाहे वो कांग्रेसी है, वो अन्य मतों के मानने वाले हैं, किसी भी प्रकार से कोशिश की उन्होंने कि ये गति रुक जाए। लेकिन दोस्तों, पिछले दिनों में, पिछले 10-12 साल में अचानक से ऐसा हो रहा है कि मूर्तियां निकलने लगी हैं, शिवलिंग निकल आते हैं, और जो सनातन है ना, वो रिक्लेम हो रहा है। रिक्लेम सनातन शब्द होता है ना, वैसे वो अपनी जो बात में, अपने अर्थ में खत्म ना होने वाला है, हमेशा बना रहने वाला सनातन, और समय समय से वो रिक्लेम होता है। तो दोस्तों, आप आज जानकर आश्चर्य मानेंगे कि राम जन्मभूमि अयोध्या में जो विकास की इस वक्त दौड़ लग रही है ना, विकास की जो बयार बह रही है, उस बयार में, उस छोटे से स्थान में रोज जो फुटफॉल है ना, लोगों का आना है, लगभग वो 12 से 15 लाख लोग उस छोटे से कस्बा ही है, छोटा बहुत बड़ा नहीं था अयोध्या। लेकिन जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने उस जगह पर व्यवस्था की है, उसका सारा का सारा परिकल्पना की है। राम पैड़ी पर सरयू मैया को लेकर जो उन्होंने रास्ता बनाया ना, मुख्य सरयू नदी से राम पैड़ी पर जो रास्ता बनाया है, पानी का जो प्रवाह दिया है, जिसमें डुबकी लगा रहे हैं लोग, उसकी स्वच्छता, फिर लता मंगेशकर चौक, वो सारा बनाया है, सारा का सारी व्यवस्था। और तो और जो दुकानें बनाई हैं, दुकानों का शटरिंग है, दुकानों की डेकोरेशन, वो सारी एक जैसी। आप अंदाजा लगाओ, 5 लाख लोग, 7 लाख लोग अगर किसी जगह पर हैं, और चाय तो सभी पीते हैं, छोटी सी बात, 10 रुपये की चाय 5 लाख लोग पीते हैं, तो 50 लाख का व्यवसाय होता है। और पूजा पाठ और उसमें प्रसाद, कहां पर जा रही है इकोनॉमी? कुछ लोगों का तो मानना ऐसा है जो व्यापार से जुड़े हैं कि जब 22 जनवरी से अब तक लगभग 2-2.5 हजार करोड़ रुपए का व्यवसाय हो चुका है। सारी चीजें आती है उसमें, नित्य प्रति काम आने की चीजें, लोगों के द्वारा किस तरह से वहां दान दिया जा रहा है। सनातन और सनातन की सभ्यता में मंदिर, आप देखो ना, मंदिर में साइंस, एक बार हमने चर्चा की है कि वहां पर रामनवमी के दिन जिस प्रकार का जो समय है, उसमें सूर्य की रोशनी भगवान श्री राम के तिलक, जो तिलक लगा है, उस पर आकर गिरेगी। तो किस तरह से व्यवस्था की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, फिर उसके साथ बिल्डिंग स्ट्रक्चर का एक संस्था है रुड़की में वो, और कॉन्वेक्स लेंस लगाने वाली एक संस्था जिसने वहां पर, प्राइवेट कंपनी ने वहां काम किया है। तो इतनी सारी व्यवस्था, और विश्व का मनोहरतम और एक दुर्लभ मंदिर वहां बना है। और अभी तो कहते हैं ना कि वो पहला ही तल बना है उसका, सारी कंस्ट्रक्शन, सारा काम होना बाकी है, रामनवमी आ रही है। तो किस प्रकार से पूरी अर्थव्यवस्था घूम रही है, ट्रेन के द्वारा, हवाई जहाज के द्वारा, और लोग अपने व्हीकल के द्वारा जो अयोध्या जा रहे हैं। फिर अयोध्या ही नहीं जा रहे हैं, अयोध्या के साथ काशी विश्वनाथ, इलाहाबाद में प्रयाग, वो पूरा का पूरा क्षेत्र, किस तरह से फुटफॉल वहां हो रहा है और लोग वहां पहुंच रहे हैं। ये अर्थव्यवस्था किसी को समझाने की आवश्यकता थोड़ी है। इस देश का जो पूर्वज था ना, उसको इस सब चीजों का ज्ञान था। वेटिकन में और मक्का में लोग जाते हैं, तो अंदाजा है कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग एक वर्ष में दर्शन कर लेंगे इस बार। 10 करोड़ संख्या होती है दोस्तों, और उसके साथ जो पूरी अर्थव्यवस्था, पूरी इकोनॉमी घूम रही है, वो लोगों के हाथ आने वाली नहीं है। इसमें सनातन का क्या रोल, सनातन की बात कैसे निकल कर आती है? लोगों को जागरण है, लोग अपनी अर्निंग करते हैं, अर्निंग करने के बाद एक भाव निकल कर आता है, नहीं मैं देकर आऊं कुछ। ये समाज में जो भाव है ना, ये हमारे सनातन के अंदर ही भाव है। जो कहा गया है ना उसमें, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं ना साधु भूखा जाए, वो ऑटोमेटिक कल्पनाएं हैं कि मैं केवल अपना ही नहीं, वो सबका लेकर चलूंगा, सबको लेकर दूंगा। और पहले तो ऐसा होता भी था, बड़े बड़े मंदिरों के साथ अर्थव्यवस्था जुड़ी है, और कोई एक बड़ा गुरुकुल जुड़ा होता था,
और गुरुकुल में जो पढ़ाई है, पढ़ाई का मतलब केवल वो पूजा पाठन और पूजा पद्धति यही नहीं है, साइंस भी है सारी की सारी, सब पढ़ाया जा रहा है, सब पढ़ाया गया है हमेशा से। न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, उसमें नई नई चीजें निकल कर आती हैं, नई चीजें निकल कर आ रही हैं कि पुराने समय में किस तरह से गणित को कैसे पढ़ाया गया, पुराने समय में अर्थशास्त्र को कैसे पढ़ाया गया। मैं तो छोटी सी बात बताऊं कि लोग कहते थे ना, जो लोगों के द्वारा कहा गया है, ग्रंथों में लगे अगर धरती चपटी है, तो हमारे यहाँ तो शब्द कहा गया भूगोल। भूगोल माने पूरी पृथ्वी की पढ़ाई, उसमें भूगोल, भूगोल का अर्थ ही है कि भूगोल है। अर्थशास्त्र माने धन का शास्त्र पढ़ाया गया। फिर जब हम बात करते हैं अलग अलग इस सनातन की बात, तो सनातन का पुनर्जागरण, तो दोस्तों सब तैयार हो जाओ, सब अपनी अपनी व्यवस्थाएं कर लेनी चाहिए सबको, हर किसी का अपना अपना रोल इस सब में होना चाहिए। मेरा बहुत ज्यादा रोल नहीं है, तो मैं अपने बारे में सोच रहा हूं कि मैं तो गुरु मंत्र पढ़ूं अपना बस, और गुरु मंत्र के लिए दिन तय कर लूं अपना। 18 तारीख को गुप्त नवरात्रि की नौमी है, तो कुछ उसके बारे में सब लोग सोचने चाहिए, सब लोगों को थोड़ा थोड़ा प्रयास करना चाहिए। जय श्री राम।